अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शरीक करने जा रही हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में सबसे कामयाब लोग सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले नहीं होते? देखें, हमारी जिंदगी में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो सुबह से शाम तक ये बताते रहते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं, और दूसरे वो जो खामोशी से अपना काम करते रहते हैं और एक दिन पूरी दुनिया उन्हें पहचानने लगती है। आज का मौजू है खामोश मेहनत का फलसफा। दोस्तों, सच ये है कि आजकल के दौर में हर कोई अपनी कामयाबी का ढंढोरा पीटना चाहता है। सोशल मीडिया पर लोग अपने हर छोटे बड़े काम की तस्वीरें लगाते हैं। अभी मंसूबा बनाया है, फोटो लगा दी। अभी काम शुरू किया है, ऐलान कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है? जब हम अपने ख्वाबों और मंसूबों के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं तो हमारा ज़हन समझता है कि हमने काम मुकम्मल कर लिया। हमें फौरी तौर पर लोगों की तारीफ मिल जाती है, हौसला अफजाई मिल जाती है और हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। तो फिर असल मेहनत करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो? यही वजह है कि बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन नताइज सिफर होते हैं। अब आते हैं खामोश मेहनत की तरफ। खामोश मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप किसी से बात ना करें, आपने आप को दुनिया से अलग कर ले। इसका मतलब है कि आप अपनी तवानाई बोलने में नहीं बल्कि करने में लगाएं। सोचें, जब एक किसान फसल बोता है तो क्या वो हर रोज सबको बताता है कि मैंने बीज बोया है? नहीं, वो खामोशी से अपनी जमीन को सिंचता है, देखभाल करता है और जब फसल तैयार होती है तो खुद ब खुद दुनिया देख लेती है। यही उसूल जिंदगी में लागू होता है। जब आप खामोशी से मेहनत करते हैं तो पहली बात, आपकी तवज्जो बढ़ती नहीं। आपका सारा जोर अपने काम पर रहता है। दूसरी बात, लोगों की राय आपको मुतज़लज़ल नहीं करती, क्योंकि जब आप किसी को बताते हैं तो कोई हौसला शिकनी करता है, कोई मजाक उड़ाता है। तीसरी बात, आपकी कामयाबी ज्यादा शानदार लगती है। जब लोगों को अचानक पता चलता है कि आपने कुछ बड़ा हासिल कर लिया तो वो हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, तारीख गवाह है, हमारे बुजुर्गों ने हमेशा खामोश मेहनत को अहमियत दी है। वो सुबह अजान से पहले उठते थे, नमाज पढ़ते थे, अपने कामों में लग जाते थे। किसी से शेखी नहीं मारते थे, बस अपना काम करते रहते थे। आज दुनिया में बड़े बड़े कारोबारी अफराद, साइंसदान, फनकार, सब ने खामोश मेहनत से ही नाम कमाया है। कोई ऐसा नहीं जो सिर्फ बातों से अजीम बन गया हो। कामयाबी की बुनियाद हमेशा काम है, बातें नहीं। अब सवाल यह है कि हम खामोश मेहनत कैसे करें। मैं आपको चंद अमली तरीके बताती हूँ। पहला उसूल, अपने ख्वाब अपने पास रखें। जब आपका कोई मकसद हो तो सबको बताने की जल्दी न करें। इसे अपने दिल में महफूज रखें। अल्लाह से दुआ मांगें और खामोशी से इस पर काम शुरू कर दें। जब लोगों को पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं तो वो आपको मुतासिर नहीं कर सकते। दूसरा उसूल, छोटे कदम मुसलसल सफर। बड़े ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन उन पर काम छोटे छोटे कदमों से होता है। हर रोज थोड़ा काम करें लेकिन मुसलसल करें। एक दिन में पहाड़ नहीं चढ़ा जाता, लेकिन हर रोज चंद कदम चलने से एक दिन आप चोटी पर होते हैं। तीसरा उसूल, सब्र को अपना साथी बनाएं। खामोश मेहनत के साथ सब्र लाजमी है। नताइज फौरी नहीं आते, लेकिन जो सब्र करता है अल्लाह इसे बेहतरीन इनाम देते हैं। याद रखें, रात सबसे ज्यादा तारीक इसी वक्त होती है जब सुबह करीब हो। चौथा उसूल, लोगों की राय से आजाद हो जाए। जब आप खामोशी से काम करते हैं तो लोगों की राय का असर कम हो जाता है। कामयाबी मिलने तक इंतजार करें, फिर अपने नताइज बोलने दें। आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, बस अपने आप को साबित करें। दोस्तों, खामोश मेहनत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप ज़हनी तौर पर मजबूत हो जाते हैं। जब आप लोगों की तवज्जो, तारीफ, तनकीद के मोहताज नहीं रहते तो आप वाकई आज़ाद हो जाते हैं। आपकी खुशी आपके काम से आती है, लोगों के कहने से नहीं। ये वो ताकत है जो आपको नाकाबिल शिकस्त बना देती है। जब मुश्किलात आएं तो आप हिम्मत नहीं हारते। जब कामयाबी मिले तो आप गुरूर में नहीं आते। आप बस अपना काम करते रहते हैं। इस्लाम में भी खामोश मेहनत की बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो नेकी छप कर करते हैं उनका अजर ज्यादा है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन सदका वो है जो दाएं हाथ दे और बाएं हाथ को पत्ता ना चले। ये खामोश नेकी, खामोश मेहनत की तालीम है।
जब आप रियाकारी से बचते हैं, जब आप दिखावे से दूर रहते हैं, तो आपका काम खालिस हो जाता है और खालिस नियत से किया गया काम हमेशा कामयाब होता है। अब सबसे अहम बात, जब आप खामोशी से मेहनत करते हैं तो आपके नताइज बोलते हैं। लोग बातों को भूल जाते हैं लेकिन नताइज को याद रखते हैं। तसव्वुर करें, दो लोग हैं। एक हर रोज कहता है मैं किताब लिखने वाला हूं, बड़ा मुसन्निफ बनने वाला हूं, लेकिन 1 साल बाद भी कुछ नहीं लिखा। दूसरा शख्स खामोश रहता है लेकिन हर रोज थोड़ा लिखता है। 6 माह बाद उसकी किताब शाये हो जाती है। अब बताएं कौन ज्यादा कामयाब है? नताइज कभी झूठ नहीं बोलते। नताइज ही आपकी असल पहचान है। मैं जानती हूं खामोश रहना आसान नहीं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पहचाने, हमारी कदर करें। ये इंसानी फितरत है, लेकिन हकीकी कदर तब मिलती है जब आप कुछ करके दिखाएं। अगर रास्ते में हौसला टूटने लगे तो याद रखें, हर अजीम काम वक्त मांगता है। सुबह का सूरज आहिस्ता आहिस्ता तुलू होता है। हीरा बनने के लिए कोयले को दबाव सहना पड़ता है। आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह देख रहे हैं और वक्त आने पर पूरी दुनिया देखेगी। मैं ये बात खास तौर पर कहना चाहती हूँ, चाहे आप खातून हैं या मर्द, ये फलसफा दोनों के लिए यकसा अहम है। हमारी बहनों के लिए, अब घर में हो या बाहर, तालिबा हो या पेशावर खातून, माँ हो या बेटी, खामोश मेहनत आपको ताकतवर बनाती है। आपको किसी से मंजूरी की जरूरत नहीं, बस अल्लाह की मदद और अपनी मेहनत काफी है। हमारे भाइयों के लिए, मर्दों को समाज में ज्यादा दबाव होता है कि वो कामयाब दिखे, लेकिन असल मर्दांगी ये है कि शोर के बजाय काम करें, बड़ाई के बजाय बड़ा काम करें। हम सब एक साथ चलें तो मुआशरा बदलेगा। तो दोस्तों, आज से एक अहद करें, कम बोलें, ज्यादा करें। अपने ख्वाबों को अल्फाज में नहीं, अमाल में ढालें। लोगों से तवक्कुआत मत रखें, बस अल्लाह से उम्मीद रखें और अपने आप पर यकीन रखें। याद रखें, चांद को चमकने के लिए किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ती। वो खामोशी से अपनी रोशनी बखेरता है और सारी दुनिया देखती है। आप भी ऐसे ही बने, खामोश मगर चमकते हुए, साबित कदम मगर लचकदार, पुरुमीद मगर हकीकत पसंद। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको अपने मकासद में कामयाबी अता फरमाए। आपकी मेहनत रंग लाए, आपका सब्र फल लाए और आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। बस ये याद रखें, बातें कम, नताइज ज्यादा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और खामोशी से अपने ख्वाबों को हकीकत बनाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।